सत्यभामा के पास में पहुंच के क्या देखा कि उनके पास में कृष्ण भगवान बैठे हैं। सत्यभामा कृष्ण की सेवा कर रही है। देव ऋषि भगवान चिंता कर रहे हैं, यहाँ कृष्ण कैसे आ गए। तो उनके पास में से चले आए। इनके बाद में चले गए लक्ष्मणा के पास में। वहां पहुंच के क्या दृश्य देखा, लक्ष्मणा भगवान के चरण दबा रही है। भगवान लक्ष्मणा के पास बैठे हैं। यहां से भी वापिस आ गए। जामंती के पास में चले गए। जामंती के पास में कृष्ण भगवान बैठे हैं और जामंती भगवान को भोजन खिला रही है। कहने का तात्पर्य है, देव ऋषि भगवान ने जितनी पत्नी है सभी पत्नियों के पास में जाकर देख लिया। सभी के पास में कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जितनी पत्नियां हैं उतने ही कृष्ण भगवान बन गए। जैसे कि गोपियों ने भगवान के साथ में रास किया, जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण भगवान बन गए। अब जितनी पत्नियां हैं उतने ही कृष्ण भगवान हैं। अब जो जामंती है ना, जामंती है ऋष की बेटी। जामंती सुंदर नहीं है, बदसूरत है। जब कृष्ण भगवान ने जामंती के साथ में शादी की तो कृष्ण भगवान को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यदि रुक्मिणी को पता चल गया कि मैंने जामंती के साथ में शादी कर ली, रुक्मिणी क्या सोचेगी, आपको यही मिली थी शादी करने के लिए, इतनी बदसूरत। तो कृष्ण भगवान ने जामंती को रुक्मिणी के पास में नहीं लेके आए, जामंती को छुपा दिया और कृष्ण भगवान चले गए रुक्मिणी के पास में। देवी मैंने शादी कर ली जामंती के पास में। रुक्मिणी बोली कृष्ण भगवान से, शादी तो कर ली, एक बार दिखाओ तो कितनी सुंदर है। कृष्ण भगवान बोले मैं नहीं दिखा सकता। बोले क्यों नहीं दिखा सकते। बोले यदि आपने जामंती को देख लिया तो आपको जलन हो जाएगी, आपको गुस्सा आ जाएगा। कृष्ण भगवान का कहने का मतलब क्या है। कृष्ण भगवान तो कहना चाहते हैं कि जामंती इतनी बदसूरत है, यदि तुमने जामंती को देख लिया तो गुस्सा आएगा कि प्रभु ये आपने क्या कर लिया, ये किनके साथ में शादी कर ली, इनके पूरे शरीर पे बाल हैं, कितनी बदसूरत है, सुंदर नहीं है। तो रुक्मिणी को गुस्सा आएगा। कन्हैया तो ये कहना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको जलन हो जाएगी। रुक्मिणी उल्टा समझ गई। रुक्मिणी क्या समझ गई कि वो तो ज़्यादा सुंदर है, इसलिए स्वामी क्या बोले, स्वामी बोले कि आपको गुस्सा आएगा, आपको जलन हो जाएगी। जलन क्यों होती है, जलन होती है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा अमीर है, हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा कामयाब है, तभी तो जलन होती है। रुक्मिणी सोच रही है कि मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, इसलिए स्वामी बोल रहे थे कि तुमको जलन हो जाएगी। होता है ना, अगर एक देवी के सामने दूसरी देवी सुंदर सी आ जाए, दो देवी जा रही है चलते, और एक देवी की तरफ सभी देखे, एक की तरफ कोई देखे ही नहीं, तो उसको जलन महसूस होगी कि सभी इसकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो ऐसे ही रुक्मिणी मैया सोच रही है कि वो तो ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मुझे जलन हो जाएगी। तो रुक्मिणी मैया ने क्या किया, जामंती को श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि जितनी सुंदर मैं हूं तू भी उतनी ही सुंदर बन जाए, तू मुझसे सुंदर ना हो, जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही बन जाए। ये तो उल्टा हो गया, वो तो बेचारी बदसूरत थी, वो तो सुंदर बन गई, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली रुक्मिणी मैया ने। श्राप क्या, ये तो आशीर्वाद लग गया। ऐसे हुआ। रुक्मिणी की जितनी पत्नियां हैं सबकी इच्छा हुई पुत्र प्राप्ति की। कृष्ण भगवान के पास आई कि प्रभु हमें पुत्र चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने संकल्प मात्र से संकल्प करवाया और सभी पत्नियों को पुत्र दिए।
एक संकल्प से, एक मंत्र से। जितनी पत्नियां हैं सभी पत्नियों के पास में 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 10-10 पुत्र। कितने पुत्र हो गए टोटल? 16,108 पत्नियां हैं, सभी के पास में 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हो गए हैं जी? पता है थोड़ा बहुत? 1,61,080 ये भगवान के पुत्र हैं। और जितनी पत्नियां हैं सभी के पास में एक एक कन्या है, एक एक पुत्री है। यानी कि पत्नियां हैं 16,108 और सभी पत्नियों के पास में एक एक पुत्री है। यानी कि 16,108 पुत्री हैं। अब मिलाओ, उन्हें मिलाओ। 1,61,080 में 16,108 मिलाओ। अब कितनी हो गई? 1,77,188। यानी कि 1,77,188 ये कृष्ण भगवान के पुत्र और पुत्री हैं। और जितने पुत्र और पुत्री हैं उनमें मिला दो पत्नियों को, 16,108 मिला दो। अब कितने हो गए? 1,93,296। ये कृष्ण के पुत्र, पुत्री और पत्नियां इतने हैं, 2 लाख के आसपास हैं। हाँ, इतने तो आपकी हस्सी की जनसंख्या नहीं है। इतना कृष्ण भगवान की पत्नी और बच्चे हैं, बेटा और बेटी। ये भगवान का परिवार है, फैमिली है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी जो कि सबको बताते हैं कि अच्छे कर्म कैसे करते हैं, बुरे कर्म कैसे करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। एक भगत ने उनसे पूछ लिया कि पंडित जी आप ये बताइए, ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है? इसका पता कैसे चले? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो चला गया स्वर्ग में, तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो चला गया स्वर्ग में? और यदि कोई व्यक्ति नरक में चला जाए तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो चला गया नरक में? सभी कहते हैं ना कि नरक में, स्वर्ग में जाते हो, लेकिन जाते कैसे हैं, कैसे पता चले? उस पंडित जी के पास में इस बात का कोई उत्तर नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा ज्ञान अभी पूरा नहीं है, अभी ज्ञान अधूरा है। तो वो पंडित जी गुरु जी के पास में चले गए ये पूछने के लिए कि कैसे पता चले कि स्वर्ग में कैसे जाते हैं, नरक में कैसे जाते हैं, कैसे पता चले? तो गुरु जी के पास में चला गया। गुरु जी कहाँ हैं? जैसे कि वो शिष्य हैं हस्सी के रहने वाले और गुरु जी है हिसार के, तो हिसार के लिए चल दिए गुरु जी के पास में जाने के लिए। जैसे कैंट पे पहुँचे, कैंट पे पहुँचते ही बारिश हो गई, तेज बारिश हो गई। और बारिश में क्या हुआ, वो पंडित जी एक झोपड़ी में जाके छुप गए, छत के नीचे जाके बैठ गए ताकि बारिश शांत होने के बाद में मैं चला जाऊंगा। तूफान चल रहा है, बारिश चल रही है, झोपड़ी में जाके बैठ गए। और उस झोपड़ी में 2 माताएं थी, 2 माताएं। वो 2 माताएं चर्चा कर रही है, बातें कर रही है। तो पंडित जी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है अंदर कोई है, नारी की आवाज आ रही है, अंदर कोई स्त्री है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस झोपड़ी के सामने, उस कुटिया के सामने एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति की अर्थी जा रही थी
तो जो दो माताएं कुटिया में थी, एक माता बोली, ए बहन तू ऐसा करे, जाके देख के आ, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है, नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है। एक देवी चली गई देखने के लिए। अब पंडित जी चिंता कर रहे हैं, हम तो कितने बड़े ज्ञानी हैं, हमको तो पता नहीं नरक में कैसे जाएं, स्वर्ग में कैसे जाएं, कैसे पता चलेगा, और इनको कैसे पता चलेगा कि नरक में कैसे जाते हैं, स्वर्ग में कैसे जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो देवी वापस आ गई और दूसरी से बोली, ए बहन जिसकी मृत्यु हुई है वो गए हैं नरक में, वो गए हैं नरक में। पंडित जी चिंता कर रहे हैं, इनको कैसे पता चल गया कि जिसकी मृत्यु हुई है वो नरक में गए हैं कि स्वर्ग में गए हैं, इनको कैसे पता चला। अब गुरु जी के पास मैं क्या करूँगा, यहीं पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक और किसी की मृत्यु हो गई और उसी कुटिया के सामने से निकल के जा रही थी अर्थी। तो जो दो माताएं हैं, एक बोली, ए बहन एक और किसी की मृत्यु हो गई, एक और अर्थी जा रही है, जा देख के आ, जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ गया है, नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। तो चली गई। अब थोड़ी देर बाद वापिस आ गई, ए बहन वो चला गया स्वर्ग में। पंडित जी बड़े चिंता में हुए, कैसे पता लगा लिया कि नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। तो पंडित जी के पास में चले गए, देवी आप ये बताओ आपको कैसे पता चला कि जिसकी मृत्यु हुई है वो नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। वो देवियां बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता लगाना कौन सी बड़ी बात है, बड़ा आसान है। वो कैसे, जो मैंने मेरी बहन को बोला कि मृत्यु हो चुकी है, तुम ऐसा देख के आओ कि ये व्यक्ति कहाँ गया है, नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। अब वो देखने के लिए चली गई। अब कैसे पता चला, मान के चलो किसी की मृत्यु हो गई, यदि आपको पता करना है कि स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है, तो क्या करना, अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ना। जो व्यक्ति अर्थी के आसपास में है वो तो रोएंगे, चाहे रोए झूठ माट का ही, वो तो रोएंगे। और जो अर्थी के बिल्कुल पीछे हैं, दो चार व्यक्ति जो बिल्कुल पीछे हैं, आप उनके पीछे पीछे चलना, वो व्यक्ति बता देंगे, उनकी बातें बता देगी कि जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ गया है। अब उस देवी ने क्या किया, जो सबसे पीछे थे व्यक्ति 4-5, उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब वो 4 व्यक्ति बातें कर रहे थे, अच्छा हुआ चला गया, बड़ा ही नास्तिक था, सारा दिन बुरे कर्म करता था, मदरा पीता था, दूसरों को परेशान करता था, इसको तो 2 साल पहले मरना था, 2 साल ही बहुत लेट हो गया, चलो चलो बसा ठीक है। हाँ, बहुत ही गंदा व्यक्ति था। अब वैसे तो चलना पड़ता है ना अर्थ के साथ में, लेकिन वो जो पीछे 4 व्यक्ति हैं वो सच में बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति, चुगली कर रहे हैं ना, तो बता रहे हैं। और वो जो पीछे उनकी माता चल रही है वो जान गई कि 4-5 व्यक्ति जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करता था, तो जान लिया वो गया है नरक में। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म करता था। दुनिया वाले क्या कहते हैं, अरे मदरा पीता है, जुआ खेलता है, वैसे ही कर्म करता है, ना भगवान का चिंतन करता है और सबको भगवान का चिंतन करने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, नरक में। तो पता लगाना कौन सा मुश्किल है कि नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है। इसलिए पता लगा लिया कि जिसकी मृत्यु हुई है वो चला गया नरक में, और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो देवी चली गई पीछे पीछे। जो सबसे पीछे 4 व्यक्ति थे वो चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, अरे कितना अच्छा था, भगवान का भगत था, सारा दिन चिंतन करता था, दूसरों की मदद करता था सारा दिन, इसको भगवान ने उठा लिया, कितना अच्छा था, है? अपना भोजन छोड़ के दूसरों को भोजन खिलाता था, सबसे भगवान का चिंतन करवाता था, कितना अच्छा व्यक्ति था। अब इसके बिना हम क्या करेंगे।
जिसके लिए दुनिया रो रही है, जिसके मरने पर सच्चे मन से दुनिया रो रही है। लोग बड़े दुखी हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे स्वर्ग में। ये उनकी अच्छाई बता रहे हैं 4-5 व्यक्ति। कितना अच्छा था कि जिन व्यक्तियों की विदाई, जिसकी मृत्यु हुई है, तो उनकी मृत्यु के बाद में जो इनकी विदाई करे, मृत्यु के बाद भी उनके लिए रोए, वो तो अच्छा है, वो तो भगवान के धाम ही जाएगा। आए हम जगत में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगत रोए। ऐसे कर्म करो इस मृत्यु लोक में आने के बाद कि जब हमारी मृत्यु हो, हम तो बड़े प्रसन्न हैं मृत्यु होने पे, क्योंकि हमें पता है हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम भगवान के धाम पे जा रहे हैं। हम हंसे जगत रोए, हमारे बिना ये संसार रोए। ऐसे कर्म करने चाहिए। तो इसलिए पता लगाना कौन सा मुश्किल है कि नरक में जा रहा है कि भगवान के धाम पे जा रहा है। ये तो हम सभी पता लगा सकते हैं कर्मों से। जैसा व्यक्ति का कर्म है वैसा ही उसको फल मिलता है। अब जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सुनो, बात मत किया करो कथा के बीच में। मैया कहने के बाद भी बातें कर रही, बातें मत किया करो। हाँ, 3 घंटे के बाद कितनी बातें कर लेना। मैं गद्दी से नीचे उतर के चला जाऊंगा, यहाँ बैठ के कितनी बातें कर लेना। लेकिन यहाँ बैठने के बाद भी अच्छी बातें करना, भगवान की चर्चा करना। कभी चुगली शुरू कर दो, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा है। यहाँ तो भगवान की चर्चा है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे